2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर सपा ने चुनावी माहौल में बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बता दें कि यूपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता की चाबी संगठन, संसाधन और आक्रामक नैरेटिव के हाथ में होती है, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब राजनीति की बिसात पर खामोशी से सटीक चालें चली गई, तब सबसे मजबूत किले भी ढह गए। 2027 का विधानसभा चुनाव भी कुछ बदलाव की आहट दे सकता है और इस बार बीजेपी को सपा से चुनौती किसी नए चेहरे से नहीं बल्कि सपा की उन शेरनियों की सामूहिक दस्तक से मिल सकती है जो इस समय चर्चा में है। ऐसा हम नहीं बल्कि राजनीतिक जानकारों का कहना है। कौन है सपा के वो 5 चेहरे जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की राजनीति अब सिर्फ बाहुबल, जातीय गणित और सत्ता के पुराने चेहरों की कहानी नहीं रह गई। 2027 की विधानसभा चुनावी बिसात पर एक नई चाल चली जा रही है और इस बार मोहरे नहीं, सपा की शेरनियां मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी की ये 5 महिलाएं इकरा हसन, प्रिया सरोज, ज्योत्सना सिंह, रुचि वीरा और रागनी सोनकर अगर अपने राजनीतिक असर को जमीन पर उतारने में कामयाब रही तो बीजेपी का अब तक चला आ रहा चुनावी खेल पूरी तरह पलट सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अब तक रही है मजबूत संगठन, आक्रामक नैरेटिव और विपक्ष की बिखरी हुई तस्वीर। लेकिन 2024 के बाद सपा ने जिस तरह से युवाओं, महिलाओं और नए चेहरों को आगे बढ़ाया है, उसने 2027 की पटकथा में कांटे की टक्कर के संकेत दे दिए हैं। इन 5 महिला नेताओं की खासियत यही है कि ये सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला के सबसे अहम प्रयोग हैं। इकरा हसन सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में सपा की सॉफ्ट लेकिन असरदार आवाज बन चुकी हैं। सिर्फ 27 साल की उम्र में कैराना लोकसभा सीट से सांसद बनी इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से हराया है। इकरा हसन का राजनीति से गहरा नाता है। वो मुजफ्फरनगर के उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है शिक्षित युवा और मुद्दों पर बेबाकी से बोलने की कला। बीजेपी का नैरेटिव जहां अक्सर ध्रुवीकरण पर टिका है, वहीं इकरा हसन विकास, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की बात करके एक अलग स्पेस बनाती हैं। 2027 में यही स्पेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। प्रिया सरोज सबसे कम उम्र में सपा की सांसद बनी। मछली शहर सीट से जीत दर्ज करने वाली प्रिया सरोज सपा के पूर्व सांसद व वर्तमान में केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया सरोज उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं। युवा, तेज और जमीनी पकड़ वाली प्रिया सरोज ने दिखाया है कि दलित राजनीति सिर्फ नारे नहीं, प्रतिनिधित्व भी मांगती है। बीजेपी की परंपरागत सोशल इंजीनियरिंग के सामने प्रिया सरोज एक भावनात्मक और सामाजिक चुनौती बनकर उभर रही हैं। बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ सवर्ण वोट बैंक माना जाता है। ज्योत्सना सिंह उसी किले में दरार डालने का काम कर रही है। उनका राजनीतिक प्रोफाइल ये बताता है कि सपा अब सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर निकलना चाहती है। अगर सवर्ण महिलाओं और युवाओं में ज्योत्सना सिंह असर बनाने में सफल होती हैं, तो बीजेपी के लिए सीधा नुकसान होगा। ज्योत्सना सिंह यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और क्षेत्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। साल 2022 से प्रतापगढ़ में सक्रिय राजनीति की भूमिका में नजर आ रही हैं। राजनीति उनको विरासत में मिली है। अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है तो पूर्वांचल में बड़ा रोचक मुकाबला हो सकता है। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की एक प्रमुख महिला नेता है और वर्तमान में मुरादाबाद से लोकसभा सांसद हैं, जिन्होंने मुरादाबाद सीट से परचम लहराया है। बता दें कि बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 1,05,762 वोटों से हराया था। रुचि वीरा राजनीतिक भाषणों से ज्यादा मैदानी राजनीति में सक्रिय है। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना और बीजेपी के आक्रामक प्रचार का जवाब उसी ऊर्जा से देना, यही उनकी पहचान है। बीजेपी जहां महिला मोर्चा के जरिए सॉफ्ट इमेज बनाती रही है, वहीं रुचि वीरा सपा की ओर से एक फाइटर फेस बनकर उभर रही हैं। रागनी सोनकर का उभार सिर्फ एक नेता का उभार नहीं बल्कि दलित महिला राजनीति की नई धुरी है। जिस वोट बैंक को बीजेपी और बसपा अब तक साधने की कोशिश करती रही है, वहां रागनी सोनकर सपा के लिए भरोसे का चेहरा बन सकती हैं। उनका सामाजिक जुड़ाव और संघर्ष की भाषा 2027 में निर्णायक साबित हो सकती है। बीजेपी की रणनीति अब तक पुरुष प्रधान, हाई वोल्टेज और नैरेटिव आधारित रही है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 5 शेरनियां उस राजनीति का मुकाबला संवेदना, प्रतिनिधित्व और जमीनी संवाद से कर रही हैं। महिला मतदाता, युवा वोटर और हाशिए के समुदाय, तीनों पर इनका असर बढ़ा तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है।
इकरा हसन, प्रिया सरोज, ज्योत्सना सिंह, रुचि वीरा और रागनी सोनकर ये नाम सिर्फ सपा के भविष्य की संभावनाएं नहीं बल्कि 2027 की राजनीतिक धुरी बन सकते हैं। अगर सपा ने इन्हें सिर्फ चेहरा नहीं सत्ता का औजार बनाया तो ये तय है कि बीजेपी और सपा में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।